आइए आज हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी के एप्लीकेशन पर चर्चा करते हैं। इसके पहले हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकाली जा सकती है इसका अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग रेन और मैन का एग्जाम्पल लेंगे। बरसात हो रही है, एक व्यक्ति बारिश में चल रहा है, तो व्यक्ति को बारिश की बूंदें जो रेन ड्रॉप्स हैं वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में न दिखकर किसी एंगल पर इरेक्टेड दिखाई पड़ते हैं, तिरछे से दिखाई पड़ती हैं। कैसे दिखाई पड़ती हैं, क्यों दिखाई पड़ती हैं, इस पर चर्चा करने के लिए देखिए रेन एंड मैन का केस लेते हैं। मान लेते हैं कि बारिश हो रही है और बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वेलोसिटी है वी आर वेलोसिटी से रेन ड्रॉप्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रही है। और इसी बारिश में एक व्यक्ति है जो vm वेलोसिटी से राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, या इसको हम ले सकते हैं एक्स एक्सिस डायरेक्शन में मूवमेंट इसका हो रहा है। तो दो गतियां हो रही हैं और दोनों में विपरीत दिशा में अलग अलग दिशाओं में रेन ड्रॉप और मैन दोनों का जो मूवमेंट है वो सेम डायरेक्शन में ना होकर अलग अलग डायरेक्शन में है। इसलिए 2D का केस बनेगा जिसमें वेलोसिटी निकालने का जो जनरल फार्मूला होता है उसी को हम अडॉप्ट करेंगे। यहां देखिए अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालें, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, बारिश का व्यक्ति के सापेक्ष वेग, ये वेक्टर VRM, ये क्या होगा? ये होगा वेक्टर VR माइनस वेक्टर VM। इसको हम जनरलाइज कर लें, जनरलाइज करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, इस तरह से। अगर हम देखें तो ये रिलेशन ये बता रहा है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन will be the resultant of velocity of rain and opposite to the velocity of man, opposite vector of the man velocity। इसका वेक्टर डायग्राम अगर हम बनाएं तो वेक्टर डायग्राम में क्या करना पड़ेगा? VR के साथ हमको VM का अपोजिट वेक्टर जोड़ना है, उसका जो रिजल्टेंट होगा वही रेन की मैन के विद रिस्पेक्ट रिलेटिव वेलोसिटी होगी। बरसात की व्यक्ति के सापेक्ष जो आपेक्षिक वेग होगा या सापेक्ष वेग होगा वह बरसात के वेग और व्यक्ति के वेग के ऋण वेक्टर का परिणामी होगा। इसलिए हम इसी के आधार पर डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाए, देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले ये वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो रेन हो रही है उसको हमने ड्रॉ कर दिया। फिर अब हमको क्या करना क्या है, माइनस BM का माइनस लेना है। तो राइट साइड में पॉजिटिव BM होगा प्लस BM, और इधर लेफ्ट साइड में अगर हम ड्रॉ कर दें
ये वेक्टर एनालिसिस है। ये आपका VR होता है। इसको हम थोड़ा जनरलाइज करते हैं फिगर को। देखिए, हम पैरेललोग्राम मेथड लगाना चाहते हैं। पैरेललोग्राम मेथड से हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालना चाहते हैं। तो हमारे पास दो वेक्टर हो गए, -Vm और VR। इन दोनों को हम एक ही जगह पर ऐसे लगा दें। ठीक, अब क्या है, इसका रिजल्टेंट हम पैरेललोग्राम मेथड से निकाल रहे हैं, इसलिए इसकी जरूरत नहीं है। इन दो वेक्टरों को लेकर के ये पैरेललोग्राम बनाया। इसका ये डायगोनल जो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रहा है, ये इनका रिजल्टेंट होगा, यानी VR प्लस -Vm होगा। और यही तो है रेन की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन। इसलिए जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट ही रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन होगा। ठीक है, यहां एंगल कितना है दोनों के बीच में? थीटा 90 है। कितना है? 90 है। इसलिए इसका जो रिजल्टेंट होगा, अगर हम मैग्नीट्यूड निकालने की बात करें, तो ये जो VRM होगा, ये होगा √ V², VR का स्क्वायर प्लस -Vm का स्क्वायर यानी Vm स्क्वायर प्लस 2VR इंटू मॉड ऑफ Vm होगा, -Vm पॉजिटिव होगा, इंटू cos 90। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। इसलिए ये फैक्टर 0 हो जाएगा। यहां से हमको VRM निकल आएगा √ ये एक फार्मूला मिल जाता है हमको, जिसकी सहायता से हम रेन की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन निकाल सकते हैं। डायरेक्शन क्या होगी? ये डायरेक्शन है थीटा, इसको हम थीटा मान लें, तो डायरेक्शन क्या होगा? यहां से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम जनरल फार्मूला निकालें, सॉरी थीटा निकालें, इसको अल्फा, तो tan अल्फा इज इक्वल टू किसके साथ निकाल रहे हैं? वर्टिकल डायरेक्शन VR के साथ हम एंगल देख रहे हैं, इसलिए VR को हमने अलग कर दिया, प्लस अब जो बच रहा है Vm, दूसरा वेक्टर है, sin 90 और नीचे भी Vm cos 90। cos 90 0 होने के कारण ये पूरा फैक्टर क्या हो गया? 0 हो जाएगा। और ये sin 90 है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो ऐसी दशा में sin 90 की जगह पर क्या लिख उठेगा? 1 हो जाएगा, और इसकी जगह पर क्या हो जाएगा? 0 हो गया। जनरलाइज कर लिया, तो Vm का इंटू 1 हुआ, Vm हो गया, और ये दूसरे फैक्टर का कोई मतलब नहीं रहा। इसलिए हमको देखो अल्फा, ये एंगल निकल आता है tan इनवर्स Vm अपॉन VR। ठीक, अब जरा देखिए इसमें Vm, ये जो tan अल्फा है Vm के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर व्यक्ति की रफ्तार बढ़ा दी जाए, उसकी वेग, उसकी वेलोसिटी बढ़ा दी जाए, तो अल्फा एंगल भी बढ़ जाएगा। इसीलिए जितना फास्ट मूवमेंट होता है, उतनी ही तिरछी हमको बारिश की बूंदें आती हुई दिखाई पड़ती हैं। इधर देखिए, बारिश की रफ्तार अगर तेज कर दी जाए, VR के इनवर्सली प्रोपोर्शनल tan अल्फा है,
तो बारिश तेज होने पर अल्फा घट जाएगा, अल्फा कम हो जाएगा। तो अगर बारिश धीमी हो रही है तो उसके तिरछा जो होने गिरने का आभास होता है वो ज्यादा होता है, और अगर तेज बारिश है तो कम होता है। इसी तरह से स्पीड कम होने पर तिरछे गिरने, बारिश की बूंदों का तिरछे गिरने का जो आभास होता है वो कम होता है, और स्पीड बढ़ जाने पर, मैन की स्पीड, ऑब्जर्वर की स्पीड बढ़ जाने पर तिरछे दिखने का एहसास बढ़ जाता है, क्योंकि अल्फा बढ़ जाता है। दूसरा केस रिलेटिव वेलोसिटी का हम लेते हैं। जैसे रिवर को क्रॉस करने में जब कभी भी एक से अधिक ऑब्जेक्ट